हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में इसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वो ज्योग्राफी, इतिहास, साइंस और बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं बीसी का, उसको डाल रखे हैं। कृपया आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी और इकोनॉमी से जो भी बीपीएससी के पीवाईक्यू है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, यानी कि बिजनेस कमेटी की कौन अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो के एम मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख एक स्थान पर होता है, तो वो कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 352 में, जो इमरजेंसी का है, आपातकाल का। तो राष्ट्रीय आपातकाल में एक जगह कैबिनेट शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ ट्रिबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? तो फिफ्थ शेड्यूल ये कहता है कि जो ट्रिबल लोग हैं, तो उन लोगों का जो भी प्राइवेट, उनका जो भी मतलब की भूमि है, उसको प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट दूसरे लोगों को माइनिंग के लिए जो देना चाहते हैं उसको जो है वो दे नहीं सकते। तो इसका उल्लेख वो फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस इज, जो हमारा प्रीएम्बल में सीक्वेंस दिया गया है, तो पहले हमारा सोवरेन आता है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है और लास्ट में डेमोक्रेटिक आता है। ठीक। तो ये हमारा जो हमारा प्रस्तावना है प्रीएम्बल, तो उसमें है उल्लेख, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। तो ये जो है लाइन, इसमें हमें पहले देखने को सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक जो है उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसा है नेचर? फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि जो फेडरल तो हमारा है जो और लेकिन उसमें क्या है, यूनिटरी मतलब यूनियन, अंदर यूनियन के अंडर में है। ये नहीं कि जो भी हमारा केंद्र सरकार से बाहर नहीं जा सकते हमारे स्टेट, वो केंद्र सरकार के ही अंदर रहेंगे और जो राज्य और केंद्र के बीच का संबंध अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, तो उसमें ये बोलता है अनुच्छेद 13 में कि जो भी संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, न कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर आल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। तो कौन कौन आता है? तो सरसरी और क्वारंटो। तो एक बार बीपीएससी के एग्जाम में सरसरी को ही दिया था, पोस्टमार्टम कहते हैं इसको। और एक एग्जाम हुआ था DACO का 2021 में, तो उसमें जो पोस्टमार्टम बोला था वो क्वारंटो को बोला था। तो दो एग्जाम में अलग अलग बोला था। ठीक। इसलिए हम मानते हैं कि दोनों को बोला जा सकता है, पोस्टमार्टम सर्जरी को और क्वारंटो को भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूड, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो मौलिक अधिकार आएगा, कानूनी अधिकार आएगा, संवैधानिक अधिकार आएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है, न कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट निर्धारित करता है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है, कि जो दिल्ली का सर्वोच्चतम जो न्यायालय है उसमें कितना सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। ठीक। अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है। ठीक। 33 और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारे हाई कोर्ट में है उसका राष्ट्रपति करता है निर्धारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसके प्रति जवाबदेही होता है? जो पीएम है लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। तो इस वीडियो में हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि आप कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, तो इससे आपको एक एज मिल सकता है, इसको याद कर ले, या याद भी होगा तो थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है। ठीक। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। ठीक। और पीएम
ये भी लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट सिस्टम इन इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू पॉलिसी या इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, माने भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किस पे कार्य करती है, तो नीति के कार्यान्वयन या नीति कार्यान्वयन पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्लिट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रीसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक, और दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी दोनों जो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है फिर भी ये भाग लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समाप्त कब कर दिया गया, जो हमें 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, उसके तहत 25 जनवरी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन जो एक होते थे, ठीक, राज्यों में और केंद्र में 2, टोटल हमारा मैक्सिमम जो एमपी कितने थे 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यों में क्या होता है गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, तो वो समाप्त कर दिया गया है 25 जनवरी 2020 के बाद। और ये बिल था 126वां बिल था और पास हुआ तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बन गया। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में प्रत्याशी जमानत खो देता है जब सही मतों का 1/6 प्राप्त न कर सके। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैलिड का 1/6 प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी जो भी आप जमानत के तौर पे पैसे जमा करते हो नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित निर्णयों के सिद्धांत को अपनाया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग अपनाया किस केस में, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 1967 में हुआ था, उसमें संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, लग्जरियस लिटिगेशन। ये कौन बोले थे, तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना कहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, तो जो भी हाई कोर्ट का एरिया है कि आप यहाँ तक के कानून के अंतर्गत सुन सकते हैं, तो वो संसद ही निर्धारित करेगा। ठीक है, कभी कभी है कि आप एक या एक से ज्यादा स्टेट को आप उसकी अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, पंजाब और हरियाणा है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो वो सब संसद जो पार्लियामेंट है वही निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे एन.सी. सीतलवाड़। ठीक, फर्स्ट लॉ कमीशन के ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेटअप इन फरवरी 2000 में, वो थे एम.एन. वेंकटचलैया। ठीक है, इसके चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उसको सबसे पहले 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया गया था। ठीक, तो वो जाके राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया था प्रथम बार, तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि प्रथम बार कब उसकी किस बिल के तहत हुआ था, तो 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के जो बिल है उसके तहत हुआ था, बाद में 1992 में 73वां में पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता कमेटी ने नया पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ये पंचायत व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पंचायत क्षेत्र वहां पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, तो जो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे है उसको क्या कार्य करती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वही जो है सब कुछ लेखा जोखा वही रखता है। एक जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो देखेगा कि कितना जो राशि आवंटित हुई है, कहाँ खर्च हुआ है, ये सब लिखता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि ये तो लोकल लोगों की मुद्दा है, वो अपने गांव समाज से है, वो उनको वोट देना है, वो किसको चुनेंगे उन पर छोड़ दिया जाए। राजनीतिक दल तो बड़े बड़े होते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं कि अपने गांव में किस किस चीज की आवश्यकता है क्या है,
तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था, लेकिन इनडायरेक्टली तो हो ही जाता है। ठीक, पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। लगभग पंचायती राज अधिनियम आने के 10 साल बाद 94-93 में लागू हुआ था और 2004 में पंचायती राज मंत्रालय बना। पंचायती राज के दूर विरोधी थे, पंचायती राज नहीं चाहते थे, और तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते थे कि इससे सामंतवाद का उदय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर। जो पंचायत मेंबर है, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, तो उसकी जो अयोग्यता का को निर्धारण कौन करेगा कि ये अयोग्य है? तो अगर राज्य सरकार कोई अथॉरिटी करती है या किसी पर्सन को कि आप जांच करो कि ये जो भी मेंबर है पंचायत का वो डिस्क्वालीफाई है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर जो करता है पार्लियामेंट में, और राष्ट्रपति करता है जो है एक्ट के तहत। ठीक, कौन डिस्क्वालीफाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई बेंगलुरु में। ठीक है, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में 1987 बहुत बाद में हुई है। ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 343 है। द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इस्टेब्लिश एज कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत जो हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 से शुरू हुआ था जो। ठीक है, सिक्किम भारत का गणराज्य का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में बना, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक, पूर्ण राज्य की बात हो रही है। इससे 1900 जो 35वां संविधान संशोधन है उसके तहत इंडिया में शामिल हुआ था, लेकिन उसको जो है एसोसिएट राज्य की दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वां में उसको पूर्ण राज्य दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। ये सरकारी या कमीशन के आधार पर 1990 से इसमें बनाया गया। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम जो लाया था। ठीक, तो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसके अंतर्गत इन्होंने न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम इक्वल पेमेंट 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। ठीक, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट जिसको बोलते हैं, ये 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा की दृष्टि का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया गया था। वो थे टोकविलो पे द सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन अप्रोच हैड बीन बिल्ट अप ऑन द एकेडमिक वर्क ऑफ टोकविलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता, मॉडर्न लिबरलेशन विश्वास नहीं करता मिनिमल स्टेट पे। ठीक है, न्यूनतम राज्य पे आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है। राज्यसभा को लोकसभा के समान क्षमता है, तो संविधान संशोधन करने में राज्यसभा और लोकसभा को समान क्षमता है, लेकिन राज्यसभा को विशेष अधिकार है कि आप जो है ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को रिमूव करना हो तो पहला जो रिमूवल प्रोसेस वो राज्यसभा से ही शुरू होगा। तो ये राज्यसभा के कुछ विशेष कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इकोनॉमी का जो भी यूपीएससी में PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये हम बताने जा रहे हैं, तो ये रिवीजन के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो ये GDP से, इसको दिए थे कृष्ण जो थे, जो हिंदू वृद्धि दर है वो GDP से है। इसको प्रोफेसर राज कृष्णा ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर नाम से वर्णित किया था, क्योंकि जो हिंदू की ग्रोथ रेट थी उस टाइम 2-3% थी, तो उसी जो हमारा वृद्धि दर भी वही था। इसमें प्रोफेसर राज कृष्णा ने ये कंसेप्ट दिया था हिंदू वृद्धि दर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। अगर आप प्रति व्यक्ति
प्रतिवर्ष कितनी वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, वही तो सबसे अच्छा सूचकांक है आर्थिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो VKRV राव किए थे। ठीक, इससे पहले जो 1867 में हमारे दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्थान द्वारा जारी होता है, तो NSA द्वारा। अब ये हो गया है NSS हो गया है। ठीक है, नहीं पहले NSSO था, अब NSA हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या क्या है, तो कृषि विपणन में जो है उसके ट्रेड में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए अपनाया गया नीतिगत उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है, 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक, बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है, तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मिट्टी, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मिट्टी है मखाना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, किशनगंज, अररिया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है, वो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में, डायरेक्ट सीडेड राइस। अगर ब्राउन खाद जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, छिटुआ धान, उसमें ब्राउन खाद डाल के खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, नहीं तो पहले बीज डाला जाता है, फिर उसके बाद उसकी धान की रोपाई अलग होती है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि जोन स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया था, वो है उत्तराखंड था। ठीक, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है, तो NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, वो सुझाव किसने दिया था, तो SBS राघवन समिति द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीकी अभिग्रहण से निर्णय लेने के सुधार से इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार लागत को कम करती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 संबंधित है फूड पार्क एंड टेक्सटाइल पार्क परियोजना, जिसमें ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होनी चाहिए। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्पना अपनाया गया था 1956 में, लेकिन फर्स्ट औद्योगिक नीति कब आई थी, 1948 में आई थी, लेकिन औद्योगिक नीति संकल्पना को अपनाया गया था 1956 में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। ठीक, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था, तो केंद्रीय बजट में 2005-06 से जेंडर बजटिंग शुरू हुआ था। ठीक, द फॉलोइंग इन्वेस्टर्स एजेंसी कैन बी परचेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, तो एक तो खुद आप खरीद सकते हैं इंडिविजुअल, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल में वो ले सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट बराबर होता है डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट से, यानी कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति को जो है उतना ही हमारा राजकोषीय घाटा होता है, ये दोनों बराबर, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफरेंस टू GST, तो द रेट एट विच टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट एंड सेंटर विल रिमेन द सेम एज बिफोर GST। ठीक, रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट, जो रिफरेंस जो GST के अंतर्गत एक आता है रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है द रेट एट विच टैक्स रेवेन्यू स्टेट एंड सेंटर विल रिमेन सेम बिफोर GST, GST आने से पहले जो भी टैक्स का रेट था स्टेट और सेंटर के लिए समान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट किस वर्ष केंद्रीय बजट में पेश हुआ, तो 2011-12 में हुआ था। ठीक, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को, नहीं तो वो ट्रेजरी बिल ला लेते थे और बजट घाटे को कम दिखाते थे। ठीक, 1997 से उसको समाप्त कर दिया गया। उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की घोषणा लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम कब आया था, तो यूनियन बजट में 92-93 में आया था लिबरलाइजेशन वाला। ठीक है, तभी तो LPG हमारा लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है, तो पब्लिक अकाउंट में जमा होती है, भारत का सार्वजनिक निधि में ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो पोस्ट ऑफिस है, SBI बैंक है, इससे जो खरीदते हैं लोग, तो वहां जमा होती है पब्लिक अकाउंट में।
क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। ठीक, भारत में सेवा कर जिसकी सिफारिश से लागू हुआ। सर्विस टैक्स किसके कारण लागू हुआ था? तो राजा जे चलिया समिति 1994-95 में उन्होंने सुझाव दिया कि सर्विस टैक्स भी लगना चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो उसमें एक सर्विस टैक्स पहले लगता था। ठीक है, अब तो जीएसटी में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय नीति तकनीकी है, फिजिकल पॉलिसी डिफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी है, राजकोषीय नीति। ये एक फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, घाटे की जो वित्तीय नीति है, डिफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी किसके अंतर्गत आएगी? फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक, जो फिजिकल पॉलिसी कौन करता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और एक आता है जो है जो हमारा आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करेगा, फिजिकल पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो 6th फाइव-ईयर प्लान में 1980-85 के बीच लॉन्च हुआ था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में 3rd 5 ईयर प्लान टू 4th 5 ईयर प्लान के बीच में अंतर कितना था? तो 3 साल का अंतर था, क्योंकि बीच में जो प्लान हॉलीडे आ गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरगामी आर्थिक सुधारों फार रीचिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी? किसके द्वारा? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा हुई थी 1992-93 में। जीरो आधारित बजट, जीरो बजटिंग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और यूएसए में सब जो जीरो बजटिंग है यूएसए की देन है। ठीक है, लेकिन इंडिया में 1983 में शुरुआत हुई थी। गांधीवादी योजना, गांधीयन प्लान किसका है? एस.एन. अग्रवाल का है, गांधी जी का नहीं है ये। गांधीयन प्लान है, गांधीवादी प्लान, वो एस.एन. अग्रवाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनी थी? नीरज गुप्ता समिति बनी थी। वही कही थी कि कैशलेस जो है लेन देन बढ़ाना चाहिए, पेटीएम वेटीएम आना चाहिए। ठीक, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन की सीमांत आय पे। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ बैंक्स लेंडिंग रेट ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इस मुद्रास्फीति सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक एंकर के रूप में करती है, तो वो क्या है? सीपीआई संयुक्त, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूनाइटेड है वही इन्फ्लेशन जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई एक वित्त वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, तो बाई मंथली करती है। ठीक, हर दूसरे महीने में वो आरबीआई जो है आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। ठीक है, गुल्लक बचत बैंक कहाँ है? तो ये गुल्लक बचत बैंक पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिकी ऋण और निवेश निगम 1955 में इसकी हुआ था स्थापना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987 में। ठीक है, नाबार्ड भी हमारा 1982 में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से ये मैचिंग में था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये रीजनल रूरल बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो भी क्षेत्रीय बैंकों का पुनर्संरचना करना था कि फिर उसको रिजनरेट करें, तो वो भंडारी समिति उसको कही थी कि रीजनल रूरल बैंक में थोड़ा उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। ठीक, नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनी कमेटी कौन थी? तो श्री वाई.एच. मालेगांव। शहरी सहकारी बैंक, ठीक है, उसको लाइसेंस देने के शहर में सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है। कैपेबिलिटी अप्रोच किसका है? तो अमर्त्य सेन का है। तो आप लोग क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो इकोनॉमी का है या साइंस का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटी एक्ट, ये क्या है? तो ये 26 संकेतकों पर आधारित है। कितने संकेतक पे? तो 26 संकेतक पर बीएनएस है। ठीक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक कब बनवाया था? 1990 में। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में आई थी, उसका क्या उद्देश्य था? शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, योजना बनाने में गांव की सहायता करना। सामुदायिक विकास के उद्देश्य ये जो थे आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, ये सब था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया किस राज्य में? तो राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड वृद्ध और गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से जो है अधिक के हैं उनके लिए है। ठीक,
वंदे मातरम योजना 2004 सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए है, ठीक है, 2004 में आई थी। राष्ट्रीय सौर मिशन इन प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रारंभ हुआ था, ठीक। द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो स्वयं संस्था होती है, स्वयं सहायता संस्था, तो उनके तहत ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये कौन बोला था? मोहम्मद यूनुस, जो हमारे अभी बांग्लादेश का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। जो दंगा हुआ था उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो गरीबी दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूलित था, वो 1972-73 और 1976-77 में। ईपीसीजी का पूर्ण प्रारंभ क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ओपन जनरल लाइसेंस किससे रिलेटेड है? तो विदेशी व्यापार से। ट्राइसेम रोजगार से। थोक सूचकांक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से। नगदी रिजर्व अनुपात जो सीआरआर है वो ऋण नियंत्रण से, ठीक। कौन विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो एक्सचेंज जो रेट है या एक्सचेंज जो भी करना है, विनिमय नियंत्रण नियमावली, सब आरबीआई का काम होता है, विदेशी व्यापार से संबंधित जो भी है, ठीक। हु पब्लिश द एक्सचेंज सेंट्रल मैनुअल इन कॉन्टेक्स्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो आरबीआई का काम है, सब फॉरेन वाला जो भी काम है वो आरबीआई का है, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक। एक्सपोर्टर को गारंटी कौन देता है? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कम ऑपरेशन जो होता है ईसीजीसी लिमिटेड, वो क्या देता है? एक्सपोर्टर्स को गारंटी देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था दर्शाया गया है। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मार्केट में जो है कम मुद्रास्फीति हो, यानी कि महंगाई कम हो, और आर्थिक विकास जो है स्थिर हो, यानी कि अगर 7% की ग्रोथ रेट चल रहा है तो हर साल 7% की दर से चल रहा है, ठीक है, और महंगाई भी ज्यादा ना हो, जो जैसा है वैसा ही चल रहा है या उससे कम हो, तो उसको बोलेंगे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। फॉरेन करेंसी व्हिच हैज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी, ठीक है। जो क्विक माइग्रेशन हो जाती है जिस करेंसी का या होने की संभावना रहती है उसको हॉट करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 2005 में और लागू भी हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या क्या होता है उसके अंदर? तो एक फॉरेन करेंसी एसेट्स होती है, दूसरा गोल्ड होता है, तीसरा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, और चौथा होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो ये चारों ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक को अपने रिजर्व बैंक को कैसे संभालना चाहिए यह सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा बीमा जलान समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राकेश मोहन थे। केंद्रीय बैंक है वो अपने रिजर्व को, यानी कितना गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, कितना स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होना चाहिए, तो ये सब देखने के लिए जो बीमा जलान समिति थी तो उसके तो अध्यक्ष बीमा जलान थे, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है ये राकेश मोहन थे। करंट अफेयर से रिलेटेड उस टाइप का क्वेश्चन होगा। भारतीय विकास फोरम पहले जाता था भारत सहायता क्लब, एड इंडिया कंसोर्टियम, इसको हम पहले जानते थे, अब हो गया है भारतीय विकास फोरम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में मेकांग गंगा सहयोग शुरू हुआ था लाओस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आई थी, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, 7वां वित्तीय आयोग आया था 1978 में। तीन मैचिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें कितने अधिकरण थे? तो उसमें 15 अधिकरण थे, मतलब 15 चैप्टर थे, ठीक है। पेपर गोल्ड इकाई मूल्य का कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो एसडीआर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के लिए रहता है, ठीक है। मुद्रा योजना संबंधित है तो सीडबी बैंक से, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है जो सूक्ष्म लघु उद्योग को ऋण देता है, तो वही तो मुद्रा योजना है कि आप ऋण लीजिए और जो है अपना स्मॉल और मीडियम जो भी उद्योग है उसको चलाइए, ठीक। जिसमें शिशु और थे ये सब, ठीक। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोतों पर
एकत्रित का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कब से शुरू हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग 2005 से शुरू हुई थी। ठीक, वैट फर्स्ट रिकमेंडेड बाय राजा चिलैया कमेटी। राजा चिलैया कमेटी ने वैल्यू एडेड टैक्स की रिकमेंडेशन किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आधारित है 1948 में ईसीआई एक्ट बना था। ठीक, इन विच बजट जीएसटी वाज proposed to be introduced from अप्रैल 2010। तो 2006-7 में ही ना जीएसटी की बात हो गई थी। किसकी बात हो गई थी कि जीएसटी अपने विदेश में होना चाहिए, लेकिन अप्रैल 2010 में आते आते जो बजट है तो ऑफिशियल बजट में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक, 2011 में बीपीएल कितने थे? तो 21.9% थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी गरीब लोग हैं। ठीक, अब तो नीति आयोग इसका करता है। अभी हमारा रिपोर्ट आया था जिसमें लगभग 37% बिहार में अब गरीब है। ठीक है, पहले था कि 57% थे, अब कम होके 37% हो गए। तो ये रहा हमारा पूरा सब्जेक्ट का जो बीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।